ठीक है, ये रहने दीजिएगा, मैं जानता हूँ इसी लाइट का मेरे ऊपर इफेक्ट होता है। नहीं, हाइड्रोजन नहीं चल, अभी ठीक है, इतना रहने दीजिए भाई। काले आदमी के साथ समस्या है, अंधेरे में खो जाता है। नहीं खो जाएगा, बताइए। देखिए, गुरुत्वाकर्षण की बात कर रहे थे हम लोग, जैसा कल भी चर्चा हुआ था कि न्यूटन नाम का एक आदमी था, इंग्लैंड का था। कहाँ का था? आम के पेड़ के नीचे बैठा था और ऊपर से क्या गिरा? सेब गिरा। समझ रहे? तो जब ऊपर से सेब गिरा तो गिरने के बाद उसने सोचा कि यह डाली से टूटा तो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या किसी दूसरे डायरेक्शन में क्यों नहीं गया, दूसरे दिशा में क्यों नहीं गया। ठीक, तो इस तरह से उसने फिर इस पर अध्ययन किया, रिसर्च किया, और बाद में फिर पता चला कि गुरुत्वाकर्षण नाम का एक बल होता है पृथ्वी में। समझ रहे? तो न्यूटन ने ही क्यों खोज किया और इंग्लैंड में ही क्यों खोज हुआ, आप यह समझिए। क्योंकि जो हमारे भारत के आम हैं, जो सिर्फ आम ही देते हैं, उनके पेड़ के नीचे आम ही गिरेगा। समझ पा रहे हैं? कोई बात नहीं, आप कैमरा की चिंता मत कीजिए। तो आइए, तो जब न्यूटन ने, अगर मान लीजिए कि हमारे भारत में भी ऐसी व्यवस्था होती या ऐसे अच्छे पेड़ होते कि आम के पेड़ के नीचे बैठो और ऊपर से सेब गिर जाए, तो गुरुत्वाकर्षण का खोज भारत में क्या नहीं होता? हाँ, ये भी है। पता चला यहाँ खोज हुआ तो खा के चल देते, ऐसे भी आलसी लोग हैं। मतलब अगर पेड़ अपने में सुधार भी कर ले तो यहाँ के लोग अपने में सुधार नहीं करेंगे। हो भी सकता है सर, जो वहाँ पे न्यूटन, हाँ, तो वही बस उसके पहले गिरा हुआ था, सब कोई खा के चले ही गए। नहीं, एक्चुअल में आप ही सोचिए, यह कितनी बड़ी अप्राकृतिक घटना रही होगी कि आम के पेड़ से सेब गिरा होगा। मान सकते हैं सर, तो मानते हुए आ रहे हैं। माने नहीं है भाई, ये सच्ची घटना बता रहे हैं हम। हाँ, तो सेब गिरा था न्यूटन, और मैं तो ऐसे नहीं मानता। एक दिन फोन पे बात हुआ उससे, न्यूटन से। तो सर तब न्यूटन भी पागल था, ओनली वो गुरुत्वाकर्षण का खोज किया, ये नहीं खोज किया कि आम से सेब कैसे गिरा। हाँ, अभी आप लोग का विवेक काम कर रहा है। यही फिजिक्स है। देखिए, जब आप किसी भी घटना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आप क्यों पूछते हैं, व्हाई, तो यहीं से फिजिक्स का जन्म होता है। उसने पूछा, उसने सोचा। ये तो जोक सपाट की बात है। देखिए, आम के पेड़ के नीचे बैठा था तो आम ही गिरा होगा। ठीक है ना? तो आइए, आम का व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे गुरुत्वाकर्षण की। ठीक, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने कल चर्चा किया था कि कोई भी पिंड है इस ब्रह्मांड का, सब में एक बल लगता है। यह बल आकर्षण, एक दूसरे के प्रति बल लगता है। यह बल आकर्षण की प्रकृति होता है। आकर्षण मतलब अट्रैक्शन, वो खींचने का कार्य करता है अपनी ओर। इसे ही हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जब न्यूटन बैठा हुआ था आम के पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे, अच्छा, ये ऐसा कंफ्यूजन क्यों आया था? मैं एक किताब में पढ़ा कि आम के पेड़ के नीचे बैठा था, एक किताब में पढ़ा सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, तो मैं उसको अपने हिसाब से बैठा दिया कि आम के पेड़ के नीचे बैठा लेकिन सेब गिरा। ठीक किया नहीं? दोनों का इच्छा पूरा हो गया। तो पृथ्वी के अंदर भी एक ऐसा ही बल है। पृथ्वी का भी एक गुण है ऐसा कि अपने आसपास की, अपने सतह की सभी वस्तुओं पर यह बल लगता है और उसे क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर खींचता है। ओके, इसे ही हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और शुरू हुआ था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम बताया था, उसमें बताया था किसी जब दो पिंडों के बीच जब गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है तो किस तरह से बल कार्य करेगा, इसके बारे में बताया था। मान लीजिए कि ये m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड हैं। m1 और m2 द्रव्यमान के दो पिंड। ये 12th में है ना कि 11th में था? हाँ, कहीं तो था। इनके बीच की दूरी स्मॉल r है। क्या है? स्मॉल r है। तो इसके संदर्भ में वो बताया था कि जो इनके बीच में जो बल लगेगा, आकर्षण बल, वो कैसा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। तो उसने बताया कि जो इनका द्रव्यमान होगा, इन द्रव्यमानों के गुणनफल मतलब द्रव्यमान क्या है? m1 और m2, इसके गुणनफल के वो बताया कि समानुपाती होगा। क्या होगा? समानुपाती होगा। और जो इनके बीच की दूरी होगी, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा। जैसे r² की बात किया तो r², उसके बीच की दूरी का बताया कि क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसके तो दूरी तो हो गया r², वर्ग हो गया। लेकिन जब इसका उल्टा करेंगे तो इसके बटे में देखिए कुछ नहीं है, तो एक मानते हैं। बटे में कुछ नहीं है तो आंचल। समझ रहे हैं? आंचल की काजल। ओके, तो देखो, जब किसी के बटे में कुछ नहीं रहता है ना, नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ हम लोग क्या मानते हैं? एक मानते हैं। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो 1/r² होगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? तो ये क्या बोला कि इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे आप? इस समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? इससे देखिए एक चीज़ ये समझ आता है, जब समानुपाती है तो कहने का मतलब है कि समान अनुपात में इनमें जो डिफरेंस, जो चेंजेस आएगा, वो चेंजेस कैसा होगा? समान अनुपात में होगा। समान मतलब दोनों तरफ ही परिवर्तन बराबर होगा। कैसे? जैसे आप ये समझिए कि अगर हम m1 का मान बढ़ा दें, मतलब इसका द्रव्यमान बढ़ा दें, तो जब इसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसका भी मान बढ़ेगा। कहने का मतलब जब इसका द्रव्यमान बढ़ेगा तो इसका जो बल होगा
आकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण बल वह भी बढ़ेगा। चाहे हम m1 का बढ़ाएं या m2 का बढ़ाएं, दोनों ही स्थिति में गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा। लेकिन इससे हमें यह समझ आता है कि अगर उसके बीच की दूरी को हमने बढ़ाया, उसके बीच की दूरी को हमने बढ़ाया, अगर दूरी बढ़ेगी तो यहाँ बल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती है। समझ रहे, समझ आया नहीं आया? ये समीकरण 2 हो जाएगा, यह 2 यही लिखा गया है, समीकरण इक्वेशन। अब देखिए जब 1 और 2 को हम कंपेयर करते हैं तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r² होता है। समझ रहे, 1 और 2 को हमने क्या किया, कंपेयर करके मिला दिया। समझ पा रहे आप? समझ रहे नहीं समझ रहे? फिर F इक्वल टू होता है कैपिटल G m1 m2 अपॉन और r²। कैपिटल G क्या है, यह है अनुपातिक नियतांक इसको बोलते हैं, या इसी कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक। स्थिरांक नियतांक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मान होता है एक किसी निश्चित अंक में होता है मान, इसलिए इन्हें कहते हैं स्थिरांक नियतांक, कांस्टेंट। समझ पा रहे हैं? बहुत समझदार। आपसे जो वनडे एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछता है, ये सब नहीं पूछने जाएगा। समझ पा रहे हैं? और क्या पूछेगा, जी का वैल्यू पूछ देता है, 6 पॉइंट क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जी का मान पूछ देता है। जी को इसको अनुपातिक नियतांक भी बोलता है।